नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कात्यायनी की उपासना से भक्त को अपने आप आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियां मिल जाती हैं। साथ ही वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कहते हैं माँ कात्यायनी ने ही अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। माँ कात्यायनी को पसंदीदा रंग लाल है। मान्यता है कि शहद का भोग पाकर वह बेहद प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी को स्नान कर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने सबसे पहले घर के पूजा स्थान या मंदिर में देवी कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब गंगाजल से छिड़काव कर शुद्धिकरण करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक रखें। अब हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद अर्पित करें। धूप दीपक से माँ की आरती उतारें। आरती के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार माँ कात्यायनी रोग, शोक और भय से हमें मुक्त करती है और इनकी उपासना से आज्ञा चक्र की सिद्धियां साधक स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसीलिए माँ कात्यायनी की उपासना का अधिक महत्व बताया गया है। जय माँ कात्यायनी।